बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यूईटी टेक्सला की गेट का मॉडल ऑटोडेस्क रिविट 2024 पर। ये हमारा यूईटी टेक्सला का गेट है। इस तरह का आज हम मॉडल बनाएंगे रिविट पर। तो चलिए रिविट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा रिविट ओपन हो चुका है। इस पर हम आर्किटेक्चरल मॉडल पर जाएंगे। फाइल के टाइप से न्यू मॉडल, प्रोजेक्ट, इंपीरियल मल्टी डिसिप्लिन। ओके, हमारा आर्किटेक्चरल मॉडल ओपन हो गया। इसके बाद हम कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट से मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम रोड सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ओके। इसके बाद हम एक्सट्रूजन पर जाएंगे। एक्सट्रूजन से हम रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे। रोड की हम कोई भी डायमेंशन सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से हम 140 बाई 72 फीट की रोड बना लेते हैं। कैंसिल। इसको हम फिनिश मॉडल कर लेंगे। फिनिश मॉडल। इसके बाद हम इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। यहाँ से 3D व्यू ऑन करके यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। हमारी रोड बन चुकी है। बाद हम इसके ऊपर टॉप व्यू पर चले जाएंगे ताकि हम इसके ऊपर वॉल्स आराम से बना सकें। आर्किटेक्चरल पर जाएंगे, वॉल्स और आर्किटेक्चरल। यहाँ से हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे एज अ रेफरेंस लाइन, जिसके हिसाब से हम उसका मिड पॉइंट लेके वॉल बना सकें। इसके हम बाद हम पॉलीगॉन ले लेंगे। सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन। उसकी साइड्स हम 8 सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि हमारी मॉडल में है। इसके बाद हम 6 फीट का इसका रेडियस लेके पॉलीगॉन बना लेंगे, ऑक्टागॉन। और दरमियान वाली हम रेफरेंस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ये हमारी वॉल्स बन चुकी हैं। इसको हम 3D व्यू में देख सकते हैं, फ्रंट व्यू में। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके साइड पर कॉलम्स बनाएंगे। उसके लिए हम आर्किटेक्चरल में जाएंगे, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। यहाँ से हम जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ओके। इसके बाद हम एक्सट्रूजन पर जाएंगे। सेट से पिका प्लेन करेंगे। पिका प्लेन। इसके बाद हम ये वाला रोड का प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और हम रेक्टेंगल लेकर कॉलम बनाएंगे। 1 फीट बाय 2 फीट बाय 1 फीट का कॉलम बनाएंगे हम, इस तरह से। उसके बाद हमने इसे मूव कर लेंगे। मूव लेके इसको एक पॉइंट से फिर हमें इसको मॉडल के हिसाब से उस तरह से एडजस्ट करना है, तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे। देखेंगे किस तरह ये बेहतर लगेगा वह उस मॉडल के अकॉर्डिंगली। इसको हम थोड़ा लेफ्ट पर मूव करेंगे, ऑलमोस्ट इसकी विड्थ के मुताबिक ही। फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे। इसी तरह ही एक और इस कॉर्नर पर भी, बॉटम कॉर्नर पर।
इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, मूव करके इसको मिडल पर लेंगे, फिर इसको रोटेट करवाएंगे इसके सेंटर लाइन से लेकर इसको शुरू करेंगे और इसको दूसरी तरफ से इस साइड की सेंटर लाइन से एंड कर देंगे तो ये रोटेट हो जाएगा हमारा इस वाली वॉल के परपेंडिकुलर। अब हम इसे मूव कर लेंगे, जिस डिस्टेंस पर हमें चाहिए होगा हम उस तक इसको मूव कर लेंगे। थोड़ा सा और मूव करते हैं इसे 7 इंच तक। अब ठीक लग रहा है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके मिरर कर लेंगे, मिरर एक्सिस डिफाइन करेंगे, मिरर एक्सिस। ओके, अब हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली। ये इस तरह से हमारे सारे कॉलम बन चुके हैं। अब हम फिनिश मॉडल करेंगे। एरर आ गया है, जॉइंट नहीं है, वो शायद सिलेक्ट करते हुए मिरर मिरर सिलेक्ट करते हुए लाइन सिलेक्ट नहीं हुई होगी। हम लाइन अलग से लगा लेते हैं। फिनिश मॉडल अब ठीक हो गया, फिनिश मॉडल कर देंगे। अब हम इसे फ्रंट व्यू से देख लेते हैं कैसा है। फ्रंट व्यू से उसके बाद हम इन्हें सेलेक्ट कर हाइट दे देंगे। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन लगाएंगे, लेवल एक डिफाइन करेंगे। इसी को कॉपी करके हम हाइट दे देते हैं, उस पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम इन्हें सेलेक्ट करके कॉलम्स को उस वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब हमारे कॉलम्स इस साइड तक बन गए हैं, ये देख सकते हैं आप। हमारे कॉलम्स तैयार हो गए हैं, कॉलम्स बन गए हैं हमारे। अब इसके ऊपर हमने व्हील्स बनाने हैं, उसके लिए हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके ओके, इसके बाद हम एक्सट्रूजन सेट पे जाएंगे, सेट पे पिकअप प्लेन करेंगे, उसी रोड के प्लेन को हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। इधर से हम लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और हम इन कॉलम्स के ऊपर बीम्स बनाएंगे, लाइंस इसके ऊपर ऊपर ऐसे, इनके ऊपर ऊपर ही। इधर से हम दोबारा उस साइड से ही आएंगे ताकि थिकनेस जो है वो मेंटेन रहे कॉलम की, बीम की सॉरी, इस तरह से। ये इसी तरह से ही हम बाकी कॉलम्स पर भी जल्दी जल्दी से बीम बना लेते हैं, इस तरह से। इस तरह से ये सारे बीम्स हमारे बन गए। अब इसके डायगनल्स वाले भी थोड़े बीम ये वाले भी रहते हैं, इधर बना लेते हैं। एक लाइन लगा ली, दूसरी अब इसका ऑफसेट ले लेंगे हम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, डिलीट करके इसको ऑफसेट 1 फीट का ऑफसेट ले लेंगे।
1 फीट ऑफसेट लगा लेंगे। दूसरी साइड पर लग गया। इसको डिलीट कर लेंगे और उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे जो हमें चाहिए। लाइन सिलेक्ट कर कर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे, या आप एक्सटेंड की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, उस तरह से भी हो जाएगा। अब हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इसके मिडल पोर्शन को, इसको डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा जॉइंट पोर्शन है, इसको हमें बीच में से कट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट से हम इसके कॉर्नर्स को स्प्लिट कर देंगे और दरमियान से हम उसे डिलीट कर देंगे। फिर इस तरह से ये लाइन स्प्लिट हो जाएगी और दरमियान से फिर वो डिलीट हो सकेगी। इस तरह से अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे। डिलीट, डिलीट। इसी तरह से हम बाकी सब जॉइंट्स को भी इसी तरह से स्प्लिट एलिमेंट की मदद से और फिर डिलीट कर देंगे। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इन सबको। इसको हम मिरर कर लेंगे। एरर आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्या मसला है। उसी तरह से इनको भी स्प्लिट कर लेंगे। डिलीट कर देंगे इनको भी। इस तरह से इनको भी। इनको हम ट्रिम कर देंगे। इस तरह से पहले किया था, इसको डिलीट कर देंगे। इसको भी स्प्लिट, डिलीट। इस वाले को अब हम सिलेक्ट करके मिरर करेंगे ताकि ये दूसरी साइड पर भी बन जाए। मिरर एक्सिस डिफाइन कर देंगे मिरर। इसके मिड पॉइंट से लेकर दोबारा से करेंगे, मसला तो कोई। ये लाइन 2 बार आती है इसलिए एरर आ जाता है। अब इसको दोबारा सिलेक्ट करते वो भी मिरर कर लेंगे और इनको स्प्लिट करके दोबारा डिलीट कर देंगे। एरर आ रहा है, ये 2 बार यहाँ पर लाइन लगी हुई है, इसको हम डिलीट कर देंगे एक को। डिलीट, डिलीट। यहाँ पर 2 बार थी, वहाँ पे एक ही थी। चलो इधर दोबारा लगा देते हैं लाइन।
अब फिनिश मॉडल करके देखते हैं। अब हमारा बन चुका है। फिनिश मॉडल कर देते हैं। कब हम 3D व्यू में देखते हैं क्या हमारा किस तरह से बने हैं। फ्रंट व्यू पे जाते हैं। इनको सिलेक्ट कर कर हाइट पर ले जाते हैं ड्रैग करके। यहाँ पे हमने इनको प्लेस करना है कॉलम से बिल्कुल ऊपर। ये इस तरह से हमारे बीम्स बन चुके हैं। हम लेवल एक और डिफाइन कर लेते हैं जितनी हाइट पर इन्होंने होना है उस हिसाब से 1 फीट और हम कॉपी कर देते हैं इस लेवल को। एक और लेवल हम कॉपी कर लेते हैं ताकि अब हम ऊपर जो इसके ऊपर रूफ वगैरह डालें तो उसके लिए भी आसानी रहे हमें। एक ही बार इसको वहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ये हमारे बीम बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसके ऊपर रूफ बनाना है। रूफ के लिए हम रूफ पर जाएंगे। लेवल L5 करेंगे। यस। के बाद हम इन को सिलेक्ट करेंगे जिनके ऊपर हमने रूफ बनाना है। सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर रूफ की प्रॉपर्टीज के लिए हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। एडिट टाइप कर लेंगे। कलर हम ग्रे क्योंकि हमारा ग्रे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। और थिकनेस हम 6 इंचेस करेंगे तो 6 इंचेस यहाँ पे नहीं हम एडिट कर लेंगे। यहाँ पे 6 इंच हम कर देंगे। ओके। लाए। ओके। इसके हम ये प्लम कट को हम चेंज अगर करें तो 2 कट स्क्वेयर हम कर देते हैं। इसको हम 0 करके देखते हैं। लाए। फिनिश मॉडल करते हैं हम। तो 3D में देखते हैं। ये फ्लैट बन गया। हमें तो हट चाहिए था इंक्लाइन तो हम इसकी स्लोप जो है वो 12/12 कर लेते हैं। 45 डिग्री स्लोप बन जाएगी। फिर ये हट बन चुका है इस तरह से। अब हम इसे मूव कर लेंगे। हम मूव इसे कर लेंगे कॉपी नहीं मूव मिड पॉइंट से स्टेप करके मूव इस तरह से। ये हमारा रूफ बन गया। आप देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है इसका। Oops। अब हमने इसके साइड वाले कॉलम्स बनाने हैं गेट के लिए। कंपोनेंट्स में जाएंगे मॉडल इन प्लेस जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट करके ओके। ओके करेंगे। एक्सट्रूजन सेट से पिकअप प्लेन करेंगे। पिकअप प्लेन रोड वाले प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लाइन लेंगे एज अ रेफरेंस ताकि हम इसके बिल्कुल पैरेलल कॉलम्स बना सकें।
तो हम ऑलमोस्ट 22 फीट की लाइन ले लेते हैं। 22 फीट का गेट, 22 फीट 6 इंचेस तक कॉलम बना लेंगे हम। ऑलमोस्ट 4 फीट बाय 2 फीट का बना लेते हैं। 4 फीट बाय 2 फीट, इस तरह से। अब हम इस वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट। अब हम इसको मिरर कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को। सिलेक्ट करके मिरर, इस एक्सिस के लॉन्ग मिरर कर देंगे हम इसे। इस तरह से। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पर भी ये बन जाएंगे मिरर करके। इस एक्सिस के लॉन्ग हम इसको अब मिरर कर देंगे। दोनों साइड्स पे कॉलम हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्रंट व्यू से देखेंगे और इनकी हाइट जो है वो असाइन कर देंगे इनको। फिनिश मॉडल करेंगे। फिनिश मॉडल, फ्रंट व्यू से देखेंगे इन्हें। सबसे पहले हम एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं कि इनको किस हाइट तक लेके जाने कॉलम्स को। के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लेवल को कॉपी। 4 फीट 6 इंचेस तक हम इसको कर देते हैं कॉपी। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर तक ड्रैग कर देंगे उस साइड तक। सेलेक्ट करके इस लेवल तक ड्रैग कर देंगे। इस तरह से ये हमारे कॉलम्स बन चुके हैं, आउटर कॉलम्स। अब हमने इनके ऊपर आर्च बनानी है तो उसके लिए अब हम एक लेवल डिफाइन कर लेंगे। इसी लेवल को कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे इसको, ऑलमोस्ट 12 फीट तक कर लेते हैं। 12 फीट तक कर लेते हैं इसको कॉपी। आर्किटेक्चर मॉडल, मॉडल इन प्लेस, फिर से हम जाएंगे जेनेरिक मॉडल पे। जेनेरिक मॉडल ओके पे। उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूजन पर। एक्सट्रूजन पर सेट पी का प्लेन करेंगे। इस कॉलम के प्लेन को हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर ही हमने आर्च बनानी है। एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे ताकि हमारा मिड पॉइंट हमें पता लग जाए एग्जैक्टली किधर है। इसके बाद हम आर्च वाला सिलेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट आर्च, सेंटर एंड। और हम इसको स्पेसिफिक रेडियस पे कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल। अब हम इसको मिरर कर देंगे अबाउट इट्स एक्सिस। उसी साइड पे बन गई है। इसको हम डिलीट कर देंगे। हम ये लाइन लगा लेंगे। इधर भी लाइन लगा लेंगे 4 फीट।
दोबारा आर्च लेके इसके एंड पॉइंट तक इस तरह से सही नहीं बनी। हम इसको दोबारा देखेंगे। इधर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हम इसे मिरर कर दिया। दरमियान वाली लाइन को अब डिलीट कर देंगे। ये हमारी आर्च बन गई है। इसे अब हम फिनिश मॉडल, हम इसे साइड व्यू से भी देख सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करके हम कॉलम्स के ऊपर ड्रैग कर देंगे उनके बिल्कुल इक्वल, इस तरह से, ये बिल्कुल बराबर। और इस साइड से भी हम इनको ड्रैग करके इसके बिल्कुल बराबर ले आएंगे, इस तरह से। ये हमारी आर्च भी बन गई। ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं इसका। आर्च बन गई है हमारी। इसके बाद हम यहाँ पे विंडोज वाले पे आर्किटेक्चरल विंडो, यहाँ से हम एडिट टाइप पे कर जाते हैं। विड्थ हम इसकी 4 फीट ले लेते हैं। हाइट 4 फीट ठीक है। उसके बाद सेल हाइट भी हम 4 फीट कर देते हैं। लाए ओके कर देते हैं। यहाँ पे हम विंडो प्लेस कर देते हैं इस वाली वॉल पे। हम्म, इस तरह से ये हमारी विंडो लग गई। अब हमने इसके आर्च के ऊपर बनाना है इसके ऊपर वाला हिस्सा। उसके लिए हम एक और लेवल डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम लेवल एक और डिफाइन कर लेते हैं, कॉपी करके इसको। सॉरी, कॉपी करना था, मूव कर दिया। कॉपी करके 9 फीट तक फिर एक रेफरेंस लाइन हम लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने किधर तक जाना है। इधर से शुरू करके इस तरह से तीन लाइन लाइन लगाएंगे इधर, इस तरह से, इस तरह से। अब इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब इसको मिरर कर देंगे सेंटर से। मिरर, इस लाइन को डिलीट कर देंगे। ये हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम बॉक्सेस बनाएंगे जो हॉलो होंगे। के लिए हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल बनाएंगे 9 इंच बाय 9 इंच तक का, 9 इंच बाय 9 इंच। अब इसे सेलेक्ट करके हम रोटेट कर लेंगे, 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे डायगोनल इसको करने के लिए। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे
सिलेक्ट करके कॉपी, इधर से 1 फीट का कॉपी कर चुके हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी दोबारा सिलेक्ट करके कर लेते हैं 1 फीट उधर भी। दूसरी डायरेक्शन में भी इसी तरह ही 1 फीट, इस साइड पे भी 1 फीट। बस दरम्यान वाले को अब हम डिलीट कर देंगे। डिलीट, और इसको मिरर कर देंगे दूसरी साइड पर भी। मिरर, इस एक्सिस पे हम मिरर कर देंगे। वो वाली लाइन भी सिलेक्ट हो गई थी इसलिए एरर आ रहा है, उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे भी हमने हॉलो बनाने हैं, रेक्टेंगल, वो भी हम बना लेते हैं पहले। चले इस तरह से। फिर एक और भी बना लेते हैं, इनको मूव कर लेते हैं और मिरर कर देंगे फिर। जल्दी से कर लेते हैं ये, और इसको अब मिरर कर देंगे। फिनिश मॉडल कितने एरर आ रहा है, हमारा लाइन ज्वाइन नहीं है और यहाँ पे 2 लाइंस हैं, ये बोला इधर 2 लाइंस थी, उधर नहीं थी दो, सॉरी। इधर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब मॉडल फिनिश करके देखते हैं क्या है। ये ज्वाइन भी नहीं है, यहाँ से इसको आर्च से दोबारा ज्वाइन करते हैं। आर्च लेंगे अब हम, 3 पॉइंट आर्च जो पहले भी ली थी। ये ऐसे। अब इसको मिरर कर देंगे दूसरी साइड पर और ट्रिम कर देंगे। अब फिनिश मॉडल करके देखते हैं, हो गया, ठीक हो गया, हमारा बन गया। अब इसको दूसरी साइड पर भी मिरर कर देंगे, सिलेक्ट करके। पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कितना थिकनेस और कहाँ तक हमें चाहिए। इसके बिल्कुल बराबर कर देते हैं। अब इसको मिरर कर देंगे, सिलेक्ट करके मिरर। इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन लगा के अब इसको भी सेट कर देते हैं। ये हमारे दोनों बन चुके हैं। एक शायद कॉपी हो गया है, उसको तो हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये हमारे बन गया मॉडल। इसका भी आर्च के ऊपर इसका फ्रंट व्यू।
3D व्यू देख सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थिकनेस थोड़ी कम करते हैं इसकी भी, इस तरह से। अब हमने वॉल्स बनानी है, तो अब हम इसके ऊपर वाले क्राउन को जो है वो सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे। इधर से हम हाइड करेंगे, हाइड एलिमेंट, ये हमारा हाइड हो गया। अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे इसके कॉलम्स के दरमियान में वॉल्स बना देंगे। उसके लिए हम आर्किटेक्चरल में जाएंगे, आर्किटेक्चरल, वॉल्स, वॉल्स आर्किटेक्चरल। यहाँ हम सेंटर लाइन के बजाय एक्सटीरियर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और ये वॉल्स बन जाएंगी हमारी इस तरह से। कैंसिल। इसको अब 3D व्यू में अब देख लेते हैं। हाइट थोड़ी इसकी बढ़ा देंगे एक्सटेंड करके इस तरह से। अब हमने इस वॉल के ऊपर विंडो भी प्लेस करनी है, तो वो अब प्लेस करेंगे विंडो। कि हम विंडो पे जाएंगे, एडिट टाइप, इस पे हमने पहले भी चीज़ें चेंज की थी, वही ठीक रहे, यहाँ पे भी वही रहने देते हैं। विंडो प्लेस कर देते हैं इस वॉल पे। कैंसिल, कैंसिल। अब इस दोनों को सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे ताकि दूसरी साइड पर भी विंडो और वॉल बन जाए। इस एंगल से मिरर करेंगे, सिलेक्ट करके मिरर, मिरर, मिरर एक्सिस। ये दूसरी साइड पर भी वॉल और विंडो बन गई है। अब हम इन हाइड जो किए हुए थे उनको अनहाइड कर देंगे, अनहाइड। ये हमारा क्राउन ऊपर वापस आ गया, आर्च जो थी। सेव द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया। कैड फाइल, सेव, कैड प्रोजेक्ट, यूएसटी टेक्स्ट लॉ गेट के नाम से सेव कर देते हैं। यूएसटी टेक्स्ट लॉ गेट, सेव। ये हमने वॉल्स बना ली थी उसी तरह जिस तरह हमने पहले भी वॉल्स बनाई है। अब हम इनके ऊपर रूफ बना लेते हैं। इसके लिए हम लाइन ले लेंगे, वॉल्स के ऊपर ऊपर लाइन लगा लेंगे। फिनिश मॉडल को एक्सटेंड कर देंगे, फिनिश मॉडल, और इसको एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक ड्रैग करके जिस हाइट तक हमें रूफ चाहिए, और वॉल के बिल्कुल ऊपर। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे ताकि दूसरी साइड पर भी बन जाए, राइट साइड पर भी। मिरर एक्सिस डिफाइन कर देंगे इसके मिड पॉइंट से इस तरह से।
टॉप व्यू से देख सकते हैं, ऐसे बन गया। अब हम इसकी आर्च को दोबारा से हाइड करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और हाइड कर देंगे ताकि हम इसके मिडल पोर्शन पर भी रूफ बना सकें। टॉप व्यू पर चलते हैं। इन बीम्स को भी सिलेक्ट करके हाइड करना पड़ेगा। हाइड एलिमेंट रूफ, हार्ट को भी, क्लाइन रूफ इसको भी। आर्किटेक्चरल कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइन की यूज़ करते हुए इसके एक्सटीरियर एंड पर लाइन लगा लेंगे और रूफ बन जाएगा इस तरह से। इस तरह फिनिश मॉडल कर देंगे। फिनिश मॉडल, इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे जहाँ पे हमें ये चाहिए, वॉल्स के बिल्कुल ऊपर। और इसकी थिकनेस फिर हम डिफाइन कर देंगे एक लेवल क्रिएट करके। यहाँ से एक लेवल क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको 6 इंच पे और उस पे को प्लेस कर देंगे इधर इस तरह से। इस मिडल वाले को भी उसी तरह। हाइड वालों को हम रिप्लेस कर देंगे ताकि वो दोबारा आ जाए, शो होने लग जाए। अब हम इसके ऊपर गेट पेस्ट करेंगे जो हम पहले से ही कॉपी कर चुके हैं। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये हमारा गेट पेस्ट हो गया है। अब हम इसको मूव कर लेंगे। यहाँ पर इसको अब सिलेक्ट करके मिरर कर लेंगे ताकि दूसरा गेट भी बन जाए इस एक्सिस के अगेंस्ट। मिरर हो गया। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा मूव कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे ताकि आ जाए इस तरह से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे ताकि दूसरी साइड पर भी गेट बन जाए। ये हमारे दोनों गेट बन चुके हैं। ये हमने यूटी टैक्स लिख के रखा हुआ है पहले से ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं। इसको मेटल रेड कलर का पेंट हो जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ से मूव कर लेंगे। यहाँ से मूव करके हम इस आर्च के ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरह से। इसको मूव कर लेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए ये इस तरह से। ये हम साइड वाले भी बना चुके हैं पहले से ही। अब हम इन वॉल्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं। एडिट टाइप पर जाएंगे हम। चीज़ों को भी देख लेंगे। एडिट टाइप, कलर को हम रेड कर देंगे। रेड ब्रिक्स लगी हुई हैं ऊपर उसके। ओके, लाए। ओके, वॉल की टाइप को भी हम ये कर देंगे ब्रिक ऑन वुड स्टड। इस टाइप की हमारी वॉल ब्रिक्स लगी हुई हैं रेड कलर की। बाकियों को भी हम जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं जो हमने पहले एक वॉल की सिलेक्ट की हैं।
सब उसी तरह की हैं तो जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा मॉडल बन गया काफ़ी हद तक। अब हम इसके ऊपर पीपल्स कुछ बना देंगे जो यहाँ पे खड़े हुए थे मॉडल में हमारे, जो जिससे हम देख के बना रहे हैं। यहाँ से हम ट्री सेलेक्ट करके उसका कोई टाइप ले लेंगे और फिर उसको एडिट करके पीपल कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखाते हैं ये पीपल्स। यहाँ से हम पीपल में चले जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एशियन या फिर कॉलेज कैजुअल, कुछ भी हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अप्लाई, ओके। यहाँ पर भी हमने प्लेस करना है अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं। ये प्लेस कर दिया हमने। ह्यूमन बीइंग एक, इसी तरह से हम और भी दो तीन लोग खड़े हुए थे तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। इसकी हाइट जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे 5 फुट 6 इंच, एक ह्यूमन की हाइट जो होती है उस हिसाब से। इस तरह से ये हमारे बन चुके हैं। पीपल्स हमने ऐड कर दिए। इसके बाद हमने लोगो ऐड करना है इस जगह पे। उसके लिए हम इंसर्ट पर जाएंगे, डेकाल, डेकाल टाइप्स। यहाँ से हमने पहले से यूईटी का लोगो डाउनलोड किया हुआ है, सोर्स उसकी यहाँ से हमने लिया था, डाउनलोड किया था। इसको हम प्लेस कर देंगे। ओके, यूईटी सिलेक्ट करके ओके। इसको अब हम फिर डेकाल में जाएंगे, प्लेस डेकाल में जाएंगे और जहाँ पर हमने इसे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे। किस बॉक्स के ऊपर हमने लगाना है तो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पर हमें चाहिए उस हिसाब से। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे सेंटर पर इस ब्लॉक के। ये इसको अब हम रियलिस्टिक पर जाकर देखेंगे तो हमें पिक्चर शो होगी। ये इस तरह से हमारा ये डेकाल प्लेस हो गया, लोगो यूटी टेक्स्ट लगा। अब हम इसका कैमरा व्यू ऑन करके इसका एक इमेज ले लेंगे। यहाँ पे हम कैमरा प्लेस करेंगे और इसका ये व्यू हम कर लेंगे। इसको अब हम एडजस्ट कर लेंगे, जो जैसा व्यू हमारी पिक्चर में था उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमने एक एडजस्ट करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए किस तरह कर रहे हैं। मैंने एक पहले से व्यू किया हुआ एडजस्ट, वो खोल के आपको रेंडरिंग करके दिखाते हैं। ये वाला व्यू इसी तरह ही बनाया था ये भी पिक्चर के अकॉर्डिंग।
जैसे हम रेंडर पर जाएंगे, क्वालिटी हम कोई भी हाई कर लेंगे। जितनी आप क्वालिटी रखेंगे ज़्यादा अच्छी पिक्चर बनेगी, लेकिन टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। इसको आसान एंड आर्टिफिशियल कर लेंगे। इसको वेरी फ्यू क्लाउड्स रेंडर कर देंगे। ये हमारी रेंडरिंग हो रही है। अच्छी क्वालिटी अगर आप करेंगे तो टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। ये देख सकते हैं आप, उसी तरह का ही है मॉडल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।